मेरे दोस्त ने हीर के लिए एक रिश्ता बताया है। इस बार मेरे जैसा दामाद ढूंढने की कोशिश करें। मुश्किल तो बहुत है, लेकिन बहरहाल कोशिश फुल करें। नजर भाईजान, आप जैसा पीस एक ही है। क्या मतलब है तुम्हारा? नहीं, मेरा मतलब है कि आप जैसा पीस तो और मिलेगा नहीं, तो कोई अच्छा लड़का ढूंढना चाहिए ना। हाँ, ये ठीक है। क्या मतलब है तुम्हारा अच्छा लड़का? मैं अच्छा लड़का नहीं? आफ्टर ऑल मैं दामाद हूं, मेरी कोई इज्जत ही नहीं है और लोग दूर दूर से सलाम करते हैं मुझे। दूर दूर से सलाम क्यों करते हैं? कोई पास क्यों नहीं आता? अफलातून, चल दवा खाने। खुद भी फारिग, दिमाग भी फारिग। नज़ीर जी, नज़ीर जी, मैंने आज मुर्गी का रोस्ट बनाया है। अगर आपका मूड ठीक हो तो मैं ले आऊं? मेरे मूड को क्या हुआ है? जल्दी लाओ, ठंडी हो जाएगी तब लाओगी। जाओ जाओ जाओ, जल्दी लाओ, जल्दी लाओ। हकीम साहब, वो हाफिज साहब करियाने वालों ने अपनी चारों बेटियों के रिश्ते इतनी अच्छी जगह किए हैं। आप उनसे बात करें ना, किस रिश्ते करवाने वाले से रिश्ते करवाएं। ना जी, रिश्ते करवाने वालियां ठगी लगाने में लगी रहती हैं। हाँ, नजर ठीक कह रहा है। पहले से जानने वाले हों तो अच्छी बात है। मैं कहता हूँ जी, कोई सरकारी नौकरी वाला ढूंढना चाहिए, जैसे वाबदा। उनको तो यूनिट्स भी फ्री होते हैं। हम रिश्तेदार होंगे तो हमारा भी फायदा हो जाएगा। लोड शेडिंग ऐसे तो खत्म होनी नहीं है। लड़का हेडमास्टर है, बड़े स्कूल में पढ़ाता है। एक दो दिन में मैं मिलने जाऊंगा उससे। लेकिन उसके तो आगे पीछे कोई है ही नहीं, अकेला रहता है। नहीं नहीं, ऐसे लड़के ठीक नहीं होते। पहले लड़के से मिल तो लें। सोनी, सोनी, वो अंडे में से चूजा निकाल के उसको बड़ा करके उसका रोस्ट बना के लाओगी, या इस घर में कभी कोई काम टाइम पे भी होगा? आफ्टर ऑल मैं दामाद हूं, मेरी इज्जत ही कोई नहीं है इस घर में। क्या कह रहे थे आप? इस घर में कोई इज्जत नहीं है? इज्जत है तो यार रह रहा हूं ना। जिस घर में मेरी इज्जत ना हो, वहां मुझे एक दिन नहीं रहने देते वो। मेरा मतलब है, रहता मैं। चटनी आप। मामा आप बिजी हैं? वो आपको हीर कैसी लगी? अपने पापा से पूछो। पापा, आपको हीर कैसी लगी? बेटा अपनी मामा से पूछो। अरे लेकिन वो कह रही हैं आपसे पूछो। डॉक्टर शहनाज, रोमियो को बता दें कि आपको हीर कैसी लगी। आप बताएं ना। बता दो ना शहनाज। आप बताएं ना। अरे कोई मुझे बताएगा कैसी लगी? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। क्या मतलब? उससे शादी का सोचना भी ना। वाह मामा पापा, वाह, क्या ज़हनी हमाहंगी है। यार शक्ल तो अच्छी बनाओ। तुमसे ज्यादा अच्छी शक्ल तो फरियाल ने बनवा ली है। मेरे घर वालों को हीर बिल्कुल पसंद नहीं आई, बल्कि मामा पापा ने तो क्लियर बोल दिया है कि कुछ भी कर लो, तुम्हारी शादी हीर से नहीं हो सकती। यही होना था। तुमने भी तो ऑपरेशन थिएटर में माजून की रेडी लगाने की कोशिश की। तुमने हीर को बता दिया मोहब्बत में कंफर्ट आ चुकी। तुम बकबक करना बंद करोगे और बताओ करें क्या? अतौला, ईशा खेलवी और दूसरे सैड सिंगर्स के सॉन्ग डाउनलोड करवाओ। अरे हीर को बता दो तुम्हारे घर वाले नहीं माने। वो इधर ही आ रही है। हीर, रोमियो ने एक बात बतानी है। तुम्हें बड़ा पता होता है किसको क्या बात बतानी है। वैसे मुझे पता है
रोमी मुझे क्या बताने वाला है? यही ना कि उसके घर वालों को पसंद आ गई हूँ। ऐसा हो सकता है कि कोई हीर को नापसंद करे। क्यों रोमियो, यही बात है ना? हाँ बात तो यही है, पर सोच रही हूँ कि अगर मेरे घर वालों को रोमियो पसंद नहीं आया तो क्या होगा। रोमियो देखो, अभी से प्रैक्टिस कर लो, गलती का मार्जिन 0। हीर, अगर तुम्हारे घर वालों को रोमियो पसंद नहीं आया तो क्या करोगी? तभी तो मजा आएगा प्यार में ट्विस्ट का। वो लव स्टोरी ही क्या जिसमें ट्विस्ट और हीर ना हो। करोगी क्या? अरे मैं भाग जाऊंगी। मतलब रोमियो को भागना पड़ेगा? अरे रोमी को भागेगा? रोमियो के घर वालों को तो पसंद आ गई हूँ ना। ऐसी लड़की तो उन्हें ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। अभी तो बगैर ढूंढे ही मिली है। चलते हैं। हाँ कहाँ जा रहे हो? तो चलते हैं, हीर क्लास है। अरे चिप्स तो ले लो। चलो। बुक्स। क्लिनिक में भी दिल नहीं लगता। इस लड़के ने हमारे साथ किया क्या? कुछ और कर दिया उसने? वही, उस लड़की को ले कैसे आया हमारे घर? उसने सोच कैसे लिया कि हम उसे बहू बना लेंगे? नई नस्ल के दिमाग को पता नहीं क्या हो गया है। हम लोग बड़ा सोच समझ कर फैसला करते थे, और देखा कितना कामयाब रहा हमारा फैसला। हमें उसे समझाना होगा, चाहे शानजे से शादी ना करे, मगर उस लड़की से नो वे। उससे तो बेहतर है कि वो रानिया से कर ले। हाँ बिल्कुल, यही समझाते हैं उसे। मैंने वैसे ही बात की है। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू मुख्तलिफ था, मगर हम दोनों उसकी बेहतरी चाहते थे। उसे हमारी मानना होगी। वाह भाई, आपने तो आज मामा पापा को फिर इकट्ठे बिठा दिया। कहाँ है मामा पापा? मामा पापा अंदर हैं, आपका वेट कर रहे हैं, और आज दोनों लड़ भी नहीं रहे। रोमियो आ गए बेटा, आओ बैठो। बेटा चाय मंगवाऊं तुम्हारे लिए? नहीं मामा। रोमियो, तुम्हारे पापा तुमसे बात करना चाहते हैं। तुम्हें उनकी बात मानना चाहिए। तुम्हारे पापा तुम्हारे फायदे का ही सोचते हैं। रोमियो, तुम्हारी मामा कल से बहुत अपसेट है। तुम्हारी मामा का कितना एक्सपीरियंस है, पूरा घर मैनेज करती हैं और क्लिनिक भी। तुम्हारी मामा तुम्हारे लिए गलत लड़की पसंद कर ही नहीं सकती। लेकिन शानजे मुझे पसंद है ही नहीं। हाँ हम अच्छे दोस्त हो सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ये तो और भी अच्छी बात है, जिससे शादी हो रही हो उससे दोस्ती हो। फिर भी अगर शानजे तुम्हें पसंद नहीं तो फिर तुम रानिया से शादी कर लो। देखो, तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए गलत नहीं सोच सकते हैं, और फैमिली में शादी करने के बहुत फायदे होते हैं। मामा ये आप कह रही हैं? I can't believe। बेटा अब तुम ऐसी ऑप्शंस दिखाओगे तो हम और क्या कह सकते हैं। मामा मैं हीर से मोहब्बत करता हूँ, और मैं उसके अलावा और किसी से शादी नहीं करूंगा। राजू साहब, सख्ती करने पे कोई गलत स्टेप ना ले ले। गलत स्टेप तो ले लिया, देखा नहीं उसने कैसे बात की हमारे साथ। आए हैदर भाई आए, आफ्टर ऑल आप दामाद है।
मतलब वो कुक्कड़ की बोटियां रोटी के बीच में लपेट के खाने का मजा ही कुछ और होता है। अम्मा, अब्बा दवा खाने चले गए, हम मिलाएं, और साथ में हेडमास्टर की तस्वीर भी साथ में। दिखाओ दिखाओ मुझे। उफ थू, ये हेडमास्टर कम परचून की दुकान वाला ज्यादा लग रहा है, हटाओ इसे। अरे इसके अब्बा की अपनी दुकान है परचून की। बेटे के चेहरे पर थोड़ा बहुत तो आएगा ना, जैसे मैं शक्ल से हकीम लगता हूँ। जरा दिखाना मुझे। मतलब बाल चाल कटवा के इसके अगर मुंह धुला दे तो अच्छा खासा माकूल आदमी है। अरे मुझे भी तो दिखाओ। आय हाय हाय, ये तो गुद करता है। वैसे ही अगर ये बाल बिखेर के तुम्हारे साथ बैठ गया तो तुम्हें सांस की कमी महसूस नहीं होगी? अरे स्कूल में पढ़ाने के बाद शाम को ट्यूशन भी पढ़ाता है, बहुत ही मालदार है। और मोटरसाइकिल भी बस नई ही है, पहले धक्के में स्टार्ट हो जाती है। और अगर लंबे बाल अच्छे ना होते हो ना तो नजर भाई की तरह कड़वे तेल की मालिश करवा लेंगे। हाथ हो गई, मतलब अभी हेडमास्टर से मिलके नहीं आए और नजर भाई के मतलब हेड पे मस्खरियां शुरू। भाई वहां पे बहुत अच्छे, मतलब आफ्टर ऑल मैं दमाद हूं यार, मेरी कोई इज्जत है कि नहीं है इस माशरे में यार, मतलब हद हो गई यार। ओहो, एक तो आपकी इज्जत हमेशा खतरे में रहती है, और भाई खाने पीने में जेदी की तरह कंजूस नहीं है। और हमारे जाते ही वो कोल्ड ड्रिंक, गरम गरम पेटीज, जलेबियां, और वो क्या कहते हैं अरे क्या कहते हैं? किसी नजर को? अरे नहीं भाई, वो रोटी के ऊपर जो बोटियां रखी हुई होती है ना, पिज्जा। पिज्जा पिज्जा पिज्जा। अरे इतनी सारी चीजें थी कि अगर भाई नजर ना होते तो सारी चीजें बच जानी थी। मतलब क्या है, मतलब क्या अगर कोई बंदा अपने सामने जिद से खिला रहा हो तो बंदा खाए भी ना, मतलब को अच्छा थोड़ी ना लगता ना यार। हद हो गई। वाह अम्मा, अब्बा ने इतवार को बुलाया उसे। ओ हेलो, मैं नहीं शादी करने वाली इससे, शक्ल से बेवा लगता है ये। नजर भाई, आप तो बहुत अच्छे हैं ना, आप समझाइए ना इन लोगों को। देखो अब तुमने की है पढ़े लिखों वाली बात, और ये फर्क होता है ज्यादा पढ़े लिखों और ज्यादा अनपढ़ों की बातों में फर्क है जी। ठीक बात है ना, फिर कोई बात नहीं, अगर आपको लड़का नहीं पसंद तो कोई इशू की बात ही नहीं। मतलब हमारे पास तो चॉइसेस बहुत है, हम और कोई ढूंढ लेंगे। मतलब क्या दुनिया में लड़के खत्म हो गए हैं हीर के लिए, किसी और से करा लेंगे। मतलब दमाद होते हैं किस लिए, मतलब आफ्टर ऑल। बात तो करके देखो अपने मामा पापा से, शायद मान जाए वो। बात करके देखिए, वो मानने के बजाय मुझे और लड़कियां दिखा रहे हैं, कह रहे हैं इससे कर लो, ये ठीक नहीं तो उससे कर लो। मुझे तो लगता है अगली मुलाकात तक पता नहीं कितनी बड़ी लिस्ट आ जाएगी लड़कियों की। तो कर ले यार, 4 तक तो चलता है, और इसी में हीर भी एडजस्ट हो जाएगी। मैं सीरियस हूँ यार एलिफेंट, तुझे हर वक्त मजाक ही पड़ी रहती है। परेशान तो मैं भी बहुत हूँ, एक मैं हूँ जिसे एक नहीं मिल रही, और तुम्हारे लिए लंबी लाइन लगी हुई है। ये किस लाइन की बात कर रहा है एलिफेंट? इधर तो मेरे रिश्तों की लाइनें भी खत्म नहीं हो रही। अब क्या हुआ? पहले हीरांशु के रिश्ते आते थे, अब हेडमास्टरों के रिश्ते आने लगे। सॉरी, मैं कुछ समझा नहीं। इस बात को छोड़ो, अब तुम्हारी बारी मेरे घर वालों को मुतासिर करने की। उन्होंने इतवार को हेडमास्टर को बुलाया है। क्यों हीर, मेरी डिग्री टेस्ट करवानी है या शादी का कोई प्री टेस्ट है? मेरे रिश्ते के लिए बुलाया है, इससे पहले कि वो आके मिल ले तुम आके मिल लो। मिलो गाँव से? घर आके मिलो। अब देखो मुझे पता है तुम्हारी पर्सनैलिटी मेरे जैसी तो है नहीं कि मेरे घर वाले फौरन मुतासिर हो जाएं तुमसे। और अगर वो तुम्हें बर्गर कह के बुलाए तो ये मत समझना कि ऑफर कर रहे हैं। कितने खा चुके हो अभी तक समोसे? 5। ये भी खत्म करो, गिनीज से तुम्हारा नाम आ सकता है सबसे ज्यादा समोसे खाने पे।